चलिए, अगर आप लोग भी नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 हो या क्लास 9 हो, तो आप लोग हमारे चैनल नवोदय स्कूल बाय अक्रूर सर से जुड़कर कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आज के क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, क्योंकि इसका आप लोग का जो कॉन्सेप्ट क्लास है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। हम लोग इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग को बता दें, ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन। आ गया पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, कह रहा है एक सीलिंग फैन, क्या है, एक सीलिंग फैन जो है 750 रुपये में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, 750 रुपये में खरीद कर, यानी क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, यानी एसपी है। कितना है एसपी आप लोगों का, 750 रुपये है, यानी एसपी 750 रुपये। 750 रुपये में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है। तो इसका क्या कर रहा है, क्रय मूल्य बताइए। 2007 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप लोग करिए जल्दी से, आप लोग करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लास भी खत्म हो चुका है। आप लोग भी कोशिश करिए। तो देखिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करने के लिए देखिए कि आपका 750 दिया है, 750 आपका दिया है। इसका अगर हम लोग 18% निकाल लें, 18% लाभ पर बेच रहा है, अगर हम लोग 18% इसका लाभ निकाल लें तो कितना आता है। तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं, 18% क्या, लाभ बटे 100। यहाँ देखिए, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 9 दूना 18 और 9 9 दूना 18 हो गया, 2 से कटा 2 पचे 10 हो जाएगा। हम लोग 9 का गुणा 75 में करा देंगे तो प्यारे बच्चों आपका कितना आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 9 का गुणा 75 में करा दें, नहीं तो यहाँ से हम लोग काट देते हैं, 5 का नाम 5, अब 5 का नाम 5, 2 बचा, 25, 5 पचे 25, 15 नवा 135, यानी 135 रुपये का वो लाभ कमा रहा है। कोई सीलिंग फैन 750 रुपये में खरीद कर 18% लाभ पर बेचता है, तो उसका पूछ रहा है विक्रय मूल्य, यानी हमें उसका विक्रय मूल्य क्या है, हमें वो ज्ञात करना है। तो देखिए, खरीद कर, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, खरीद कर बेच रहा है ना, यानी खरीद कर, ये सीपी है, सॉरी प्यारे बच्चों ये सीपी है, ये आपका सीपी दिया हुआ है। तो 135 रुपया लाभ कमा रहा है। अब देखिए, सीपी 750 रुपये है, 135 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का 750 रुपये में आपका 135 को जोड़ देंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, यानी 885 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, 885 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला आप लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, आलोक ने एक रेडियो 1000 में खरीद कर 1200 में बेची, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2003 में पूछा गया प्रश्न है, जवाहर नवोदय 2003 में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कह रहा है, आलोक ने एक रेडियो 1000 में खरीद कर, खरीदना क्या है, यानी बच्चों क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी उसका सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी कितना है प्यारे बच्चों, इसका सीपी है 1000, यानी वो 1000 में खरीद रहा है। सीपी इसका 1000 हो गया, खरीद कर 1200 में बेच रहा है प्यारे बच्चों, यानी इसका एसपी क्या है, इसका एसपी जो है आपका 1200 है। कितना है प्यारे बच्चों, 1200 है, यानी 1000 में खरीद कर 1200 में बेच दिया, तो इसे लाभ कितना हुआ। 1000 में कोई सामान खरीद कर 1200 में बेचेगा, 200 का लाभ हो गया। 200 का लाभ किस पे होगा, 1000 पे होगा, 1000 पे 200 का लाभ हो गया, गुणे 100। हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बचा कितना, 20%। आपका 20% राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये था प्यारे बच्चों आपका 20% राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो जरूर कमेंट करिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, 2003 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने क्या कह रहा है, 2 दर्जन ब्रश, यानी बच्चों 2 दर्जन ब्रश 10 रुपये प्रति दर्जन खरीदे। यदि वह एक प्रति ब्रश बेचे, यानी 1 रुपये प्रति ब्रश बेचे, एक ब्रश का दाम 1 रुपया बता रहा है,
तो उसका कितना लाभ होगा। 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कैसे लगेगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए दो तरीके हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए बच्चों, आप लोग कोशिश करे होंगे लगाने के लिए। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दिया है 2 दर्जन। 2 दर्जन मीन्स अब आप लोग निकाल लीजिए 2 दर्जन। 2 दर्जन का कैसे निकालेंगे। आपको पता है 1 दर्जन में कितने केले होते हैं। आप कहेंगे 12। 1 दर्जन में 12 केले, 2 दर्जन में 24 केले। ठीक इसी प्रकार 1 दर्जन में कितने ब्रश हो जाएंगे, 12। 2 दर्जन में तो 2 गुणे हम लोग 12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी 24 आपका ब्रश हो जाएगा। 10 रुपये प्रति दर्जन ब्रश खरीदते हैं, यानी 1 दर्जन ब्रश का दाम 10 रुपया है। 1 दर्जन का दाम 10 रुपया, 2 दर्जन का दाम 10 गुणे हम लोग 2 कर देंगे तो 20 रुपया। यानी प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, 2 दर्जन का दाम कह रहा है 2 दर्जन ब्रश का दाम खरीद कर 2 दर्जन यानी 2 दर्जन ब्रश खरीद कर वो 20 रुपये में लाता है। यदि उसे 1 रुपया प्रति ब्रश, यानी एक ब्रश का दाम कितना है, 1 रुपया है, तो 24 ब्रश का दाम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24 रुपये। 24 दर्जन यानी 24 का दाम 24 रुपये हो गया। अब देखिए वो 20 रुपये में खरीद कर 24 रुपये में बेच दिया तो कितने का फायदा हो गया, 4 रुपये का। आपका 4 रुपया राइट ऑप्शन के रूप में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न था प्यारे बच्चों, आसानी से सॉल्व हो गया बिना किसी फार्मूले का यूज किए। आप लोग जिस हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है पढ़कर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मैसेज जरूर करिएगा, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 और विक्रय मूल्य 200 है तो हानि प्रतिशत बताइए। 1998 में पूछा गया प्रश्न है। आपको जितना भी प्रश्न कराए जाते हैं किसी ना किसी वर्ष में पूछा गया है। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी क्या बच्चों, सीपी, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस 250 है। फिर कह रहा है उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी 200 है। तो अंतर कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा बटे किस पे, 250 पे, गुणे 100, जीरो से जीरो। अब देखिए यहाँ से जीरो काट सकते हैं आप, ये जीरो, इस जीरो को आप लोग रहने दे जैसे, इस जीरो से इस जीरो काट लिए, 5 का नाम 5, 5 पचे 25, 5 दूना 10, यानी बच्चों कितना आ गया, 20%। 20% आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आपका 20% राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। हरि ने एक बैल 240 रुपए में खरीदा, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो जाए। यानी देखिए क्या है, सीपी पे अगर कहे तो आप लोग जिस तरीके से डायरेक्ट कर रहा है कर सकते हैं। अगर एसपी पे कहे तो आप लोग को फार्मूले पे रखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए 1998 में पूछा गया प्रश्न है। अब हरि ने बैल को कितने में खरीदा, 480 रुपए में खरीदा, और कह रहा है 12% का लाभ कमाता है। हम लोग 480 का 12% लाभ निकाल लेते हैं। जीरो से जीरो गया, 6 आ गया, 5 आ गया। हम लोग 48 में 6 का गुणा करा देंगे तो आपका 48 में अगर प्यारे बच्चों हम लोग 6 का गुणा कराएंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा, आप लोग का आ जाएगा 6 48 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 4 28, यानी 288 आ जाएगा बटे 5 के। हम लोग 5 से इसे अगर भाग दे दें तो आपका आ जाएगा कितना प्यारे बच्चों, 57.6 आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 5 पचे 25, बचा कितना 3 38, 5 सते 35, फिर बचा आपका कितना 3, 5 छके 30, यानी 57.6 आ गया। एक ठीक था प्यारे बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, 480 रुपया उसका सीपी था। अब वो 12% लाभ कमाएगा तो कितना, 57.6, दशमलव जीरो लिख देते हैं। यहाँ पे 6 आ गया, 7 आ गया, या दशमलव है, और 8 6 आपका हो जाएगा 13, 13 का 3, 4 1 5, यानी 37.6, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी क्वेश्चन स्टूडेंट। आपका जो 5 क्वेश्चन आज का रखा गया था सभी 5 क्वेश्चन अच्छे अच्छे एक लेवल के रखे गए थे। यानी प्यारे बच्चों आपका जो 5 क्वेश्चन कराया जाता है वो किसी ना किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर लाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट वो किसी ना किसी एग्जाम में आपके नवोदय के रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। वो 2 से 3 बार क्या रहता है स्टूडेंट, पूछा हुआ क्वेश्चंस रहते हैं। इसलिए आप जो 5 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है इससे आप लोग जुड़े रहें।
ये स्टूडेंट आपका किस पे था? प्रॉफिट एंड लॉस पे था, प्रॉफिट एंड लॉस पे था। अब इसके बाद क्या है स्टूडेंट, आपके पूरे इंट्रेंस एग्जाम पे 5 क्वेश्चन जो चलाए जाएंगे, जो आपका इंट्रेंस एग्जाम पे रहता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, आप लोग उससे भी जुड़कर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको क्लास करने में। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रकार के डाउट के लिए। आप लोग का फॉर्म आने ही वाला है, देखिए कब तक आता है। आप लोग अपने तैयारी को अच्छे से और अच्छा करते रहिए, क्योंकि इन बच्चों जब भी आपका फॉर्म आएगा, अब उसका एग्ज़ाम 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर में, यानी 1 मंथ 15 दिन को आपको टाइम मिलेगा। 1 मंथ 15 दिन का, इससे बेसी आप लोग को टाइम नहीं मिल सकता है। अब देखिए कब तक आता है, हमको तो लगता है 1 मंथ को आपको समय दिया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन से और बेहतरीन करते रहिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।